समय था कि गाड़ी पे नाव और एक समय के बाद नाव पे गाड़ी, यहाँ पे आपको परमान के साथ दिख जाएगा। खल नदी जो है बह रही है। देखिए, एक रति भी सुरक्षा के मानक का ये लोग पालन नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, गांव के बच्चे हैं, इतने साहसी हैं कि खल बह रही नदी के किनारे कपड़े साफ करने का काम कर रहे हैं। चांद से ऊपर अपना तिरंगा झंडा लहरा रहा है। बड़ा व्लॉग है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान पूर्वी के उजवा कोला गांव में। यानी नदी के इस पार कोला है, नदी के उस पार उजवा है और दोनों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में कोसी नदी के ऊपर चचरी वाला पुल बना हुआ है, जो आपको राम सेतु का याद दिलाता होगा। और यहाँ पर जिनके द्वारा ये इस चीज़ का निर्माण किया गया है, बैरियर लगाया गया है और वाहन के हिसाब से जो है शुल्क वसूले जाते हैं। एक एंट्री गेट इधर से है और एक उधर से है और वहाँ तक हम आपको लिए चलेंगे और जो बेसिक जानकारियाँ हैं हम आपके साथ साझा करने का काम करेंगे। ये कोसी नदी है। इस नदी को बिहार का अभिशाप माना जाता है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो कहीं न कहीं यह नदी अपना रूट बदल लेती है और जिस वजह से मैदानी इलाका में प्रवेश कर जाती है और त्राहिमाम एक तरह से कह सकते हैं कि मच जाता है और आम जनजीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस चचरी वाले पुल को बनाने में लगभग 4.5 लाख रुपया का खर्च आया है और इसे बनाया है स्थानीय वार्ड। हालांकि वह दूसरे गांव के वार्ड सदस्य हैं और अपने जिम्मेदारी पर बनाए हैं और उनके घर के एक सदस्य हैं जो कि वर्तमान में सरपंच पद पे कार्यरत हैं। और ये कोसी नदी है जो कि खल बह रही है। हालांकि हम यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें आपके सामने रखने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। सामने देखिए, एक हर एक माल वाला भाई साहब आ रहे हैं और कुल्फी बेचने का काम कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। डर का कोई मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट उनके चेहरे पे नहीं था। हालांकि इससे पहले हम लोग इसी नदी के ऊपर किरतपुर में बना चचरी के पुल का व्लॉग शूट कर चुके हैं। उस पर चलने में भी डर लगता था, क्योंकि इससे ज़्यादा वह नाजुक थी। ये बहुत मजबूत है, बाइक फराटे के साथ चलती है और लोग आसानी से इस पार से उस पार हो जा रहे हैं। कहते हैं ना, एक समय था कि गाड़ी पे नाव और एक समय के बाद नाव पे गाड़ी। यहाँ पे आपको परमान के साथ दिख जाएगा। ये जो बोट सामने देख पा रहे हैं तत्काल सेवा के लिए है, उस पर अभी एक स्कॉर्पियो इस पार से उस पार हुई है और ये घाट है इन लोगों का। जब छठ पूजा होती होगी तो छठ घाट यहीं पे बनता होगा। यहाँ पे देखिए, आपको टापू दिखाते हैं। इस नदी में इस तरह से गाद जमा हुआ है, पूरा नदी नहीं है, बीच में नदी है। ये टापू बना हुआ है, गाद जम जाता है और इस नदी की गहराई लगभग अभी वर्तमान में, हालांकि पानी अभी कम हो रहा है, सूख रहा है, तो 15 से 20 फीट गहराई है और इस बम्बू की लंबाई लगभग 25 से 30 फीट है। इस वजह से डबल बम्बू दिए गए हैं लंबाई के तौर पर, इसलिए ये शान से खड़ा है। और एक भाई साहब भी बाइक लेके गए, इतना ज़ोर से गए, सोचिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके साथ कुछ हो जाए। तो फाइनली दोस्तों, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी नदी के मझधार में, यानी कि मिडिल वाले एरिया में, और यहाँ पर खल नदी जो है प्रवाह हो रही है। एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख पा रहे हैं उस साइड नदी के ऊपर ब्रिज बन रहा है। इतिहास में पहली बार है, ये पहला बार ये ब्रिज भी बना है, यानी सेतु भी बना है और पहली बार इस नदी के ऊपर इस इलाके में पहली बार इस तरह का ब्रिज बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए सपना था। दरअसल कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा तक, कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा के मध्य लगभग 413 करोड़ प्लस बजट में स्टेट हाईवे का निर्माण हो रहा है, उसका ये अंग है। हालांकि सड़क का निर्माण कार्य लगभग 80% हो चुका है। कहीं कहीं पर पुल का निर्माण के कार्य चल रहे हैं। जब ये पुल खगड़िया तक यानी फुलतोरा तक बनकर रेडी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन के लिए खुशी का माहौल होगा। ये किसी सपने से कम नहीं होगा। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जब भी बाढ़ आती है, इधर बलुआही मिट्टी है, तो नॉर्मली अगर बाढ़ आ जाए तो यहाँ के जो शहरी ज़मीन है उस पर लगभग 3 से 4 फीट पानी रहती है। अगर 2007-2004 की मुकाबले अगर की जाए बाढ़ से, तो लगभग इतना पानी था उस पे। लोग यहाँ के कहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो लोग यहाँ से कुशेश्वर स्थान के आसपास कोई बांध है, वहाँ तक बोट के माध्यम से जाते हैं और जानवर, सामान और इंसान सभी वहाँ पे रहने का काम करते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग बाढ़ से ग्रसित बिल्कुल भी नहीं होंगे
और यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, हालांकि ये आम जनजीवन के लिए ही बनाया गया है और इस पर बाइक सवार के लिए 40 रुपया है अप डाउन, यानी इधर से जाने के लिए उधर से जाने के लिए। जैसे चप्पल एक जोड़ा होता है उसमें 2 चप्पल होते हैं, ठीक उसी प्रकार इधर से जाइए उधर से आइए एक जोड़ा, यानी कि आना जाना 40 रुपया, साइकिल के लिए 20 रुपया, पैदल के लिए 10 रुपया, क्योंकि इसमें 4.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है, इस वजह से चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे देखिए साइड कीपर लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं इसमें लुढ़क न जाए ना जी। यहाँ पे बच्चे भी देखिए, शहर के जो बच्चे होंगे इस पर आने से उन्हें लगेगा हैंगिंग ब्रिज पे आ गए हैं ना जी, राजगीर का ग्लास वाला ब्रिज पे आ गए हैं, और हालत पंचर हो जाएगी उनकी, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन दिखता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिखता है। यहाँ पे देखिए फाइनली हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर खल खल नदी जो है बह रही है। देखिए एक रति भी सुरक्षा के मानक का ये लोग पालन नहीं करते हैं। 2 लोग बैठे हुए थे, अभी भी जा रहे थे। खुदा ना खास्ता कुछ चूक हो जाए और ये लोग सीधे नदी में भगवान के प्यारे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए खल खल नदी बह रही है और आवाज़ भी धाराओं की आवाज़ आपको ठीक से सुनाई दे रही है। और एक चीज़ बताते हैं, शहर में जो शहरी बच्चे होते हैं वह स्विमिंग पूल में नहाने का काम करते हैं, उसके पास भी जाने से डरते हैं। और यहाँ पे देखिए गांव के बच्चे हैं, इतने साहसी हैं कि खल खल बह रही नदी के किनारे कपड़े साफ करने का काम कर रहे हैं। इतना अद्भुत साहस है उनमें। और सबसे बड़ी बात, इस नदी में समय समय पर मगरमच्छ, सोंस और जलीय जीव जो खतरनाक है इंसानों के लिए, खासकर जो नाव को भी फाड़ देते हैं, वह रहने का काम करते हैं और समय समय पर दिख भी जाते हैं। देखिए फिर भी निर्भीक होकर के ये लोग ये कर रहे हैं। समय समय पर यहाँ पे बांध भी करता रहता है। और देखिए आसपास के जो गांव है किनारे में बसा हुआ है, इन लोगों के जीवन पर इसका असर बिल्कुल पड़ता होगा। और यहाँ पर मौसमी फसल एक ही होता है, साल में कम से कम अन्य राज्यों में 3 फसल लोग उपजा लेते हैं, लेकिन इस इलाके में लगभग एक ही फसल होता है, मकई या फिर मकई के समानांतर जो फसलें आती हैं वह सभी। देखिए फाइनली दोस्तों इस वक्त हम लोग इस पुल के उस पार आ चुके हैं, यानी यहाँ पे देखिए एग्जिट कह सकते हैं। अगर हम उधर से आ रहे हैं तो एग्जिट और इधर से जा रहे हैं तो एंट्री। यहाँ पे देखिए जितने भी बाइक सवार हैं निर्विघ्न होकर के इस पार से उस पार हो रहे हैं। हालांकि हम भी बाढ़ ग्रसित इलाके से ही हैं तो हमें भी डर नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए एक झोपड़ी बना हुआ है और सोलर लाइट शायद लगा हुआ है, और इधर बलुआही मिट्टी है तो धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ता है सूख जाने के बाद। ये है एग्जिट गेट हम लोगों के लिए, और शान से ऊपर अपना तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और ये रहा कुशेश्वर स्थान फुलतोरा स्टेट हाईवे 56 का ब्रिज एक हिस्सा। दोस्तों हमने कोशिश की है कि हम आपको वही चीज़ दिखाएं जो हमें दिख रही है, ना ही किसी पे हमें आरोप लगाना है, ना ही किसी से हमें शिकायत है, क्योंकि पहली बार ये ब्रिज भी बना है, पहली बार वो भी ब्रिज बना है, 1 साल में वो भी तैयार हो जाएगा। फिर फराटे से लोग जो है इस खगड़िया को दरभंगा से जोड़ने का काम करेंगे और इधर से उधर यातायात कर पाएंगे। जो ज़मीन 1 लाख रुपये प्रति कट्ठा थी सड़क के किनारे वाले, आजकल 10 लाख रुपये कट्ठा है। जो खेत वाला ज़मीन 12,000 रुपये कट्ठा थी, अभी 50,000 रुपये कट्ठा है। तो चीज़ें बदल गई हैं। और वैसे आज आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है, चलिए नदी किनारे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको घर घर के आगे नौका देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पहली बार है कि सड़क का निर्माण हो रहा है, अभी भी समय है, बाढ़ आने वाली है। तो घर घर के सामने नौका ही एक सहारा होता है जो तत्काल इन लोगों के काम आता है। देखिए यहाँ पे भी एक नाव लगा हुआ है और उस घर के सामने भी नौका लगा हुआ है। यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं पानी किनारे कपड़ा धो रहे हैं। बाबू नदी किनारे जाते हो डर नहीं लगता है? नहीं। तैरना आता है? देखिए गांव के जो बाढ़ ग्रसित इलाका है वहाँ पे घर घर के बच्चे को तैरना अनिवार्य है, उन्हें तैरना आना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए ये सब कटान है, जब बाढ़ में हिलकोरा मरता है तो ये कटान कट जाता है। छठ घाट भी लोग यहीं पे मनाते हैं। बाबू तुम लोगों को तैरना आता है? नहाना हेलना आता है? नहीं। तो काहे नदी किनारे यहाँ पे बैठी हो, लुढ़क जाओगी तब? डर नहीं लगता है? नदी से डर नहीं लगता है? ये किसका कपड़ा है खींच रही थी? किसका कपड़ा है? अच्छा तुम्हारा बहन का था, चलो ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का जो ये हमारा व्लॉग है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो कृपया इसे अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में सभी को शेयर कीजिए। अगर आप ये उजवा है मतलब इस पार में है तो उजवा हो गया और उधर कोला है, इसके आसपास के किसी भी क्षेत्र से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपने गांव का नाम बताइए। अगर आप
ऐसे ही जगह के बारे में जानते हैं या फिर कोई धार्मिक आयोजन है जैसे महाविष्णु यज्ञ हो गए, नवाह हो गए, किसी भी जगह का अगर आपको लगता है कि हम आएँ और उस चीज़ को कवरेज करें तो कमेंट में उस जगह का नाम लिख दीजिए, पूरा एड्रेस लिख दीजिए, क्या हो रहा है वो भी बता दीजिए, हम आएंगे उस चीज़ को कवरेज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।